हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट के अंदर आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटी है और बीते समय में क्या हो चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी की एनालिसिस से। दोस्तों ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट आपके सामने अभी ओपन हो रहा है और ये ओपन हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी यहाँ से बात चल रही है। ये हमारी फर्स्ट वेव है, ये हमारी सेकंड वेव है और हमारा लास्ट वीडियो जो अपडेट हुआ था, अपलोड हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इस थर्ड वेव को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और फोर्थ वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी 2 दिन में अपडेट ये आई है कि मार्केट के अंदर हमारी यहाँ पर थर्ड वेव के अंदर जो बात हुई थी इस वाले एरिया में, और मैंने आपको बताया था कि हम अभी फोर्थ वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। फोर्थ वेव के अंदर एंटर तो हो चुके हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम करेक्शन के अंदर फोर्थ वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं, मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि फोर्थ वेव थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन इसने क्या करा, फोर्थ वेव को कंटिन्यू नहीं करा और थर्ड वेव के अंदर ही अभी तक चल रहा है। यानी कि ये 1 2 3 4 5th ये फोर्थ वेव का पार्ट नहीं होके थर्ड वेव का इंटरनल ही पार्ट बन चुका है और इसने इस वाले लेवल को भी अभी तक ब्रेक नहीं करा। तो इसका मतलब ये जो पूरी करेक्शन, ये जो पूरा वेव चल रहा है, थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट हो रही है, सुस्त मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये थर्ड वेव के अंदर ही चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो अभी भी हम थर्ड वेव के अंदर ही है और इसके अंदर पूरी प्रोबेबिलिटी ये बनी हुई है कि हम अभी भी और ऊपर भी रह सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे एरिया हैं जिसको आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग पर ध्यान करना है। मतलब जो लेवल जो निकल कर आ रहा है ना, उस लेवल के ऊपर आप ट्रेडिंग करोगे तो अच्छा रहेगा। इसके अंदर आपको 18,200 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है नीचे की तरफ, तब तक आपको शॉर्ट करते हुए बिल्कुल भी नहीं चलना है, आपको बाय करते हुए चलना है। और आपको जो स्टॉप लॉस फॉलो करना है, इस वाली कैंडल का ये वाला जो हाई पॉइंट है ना 18,160, 18,200 आने के बाद में भी आपको स्टॉप लॉस जो फॉलो करना 18,150 का ही फॉलो करना है। जब अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आपको शॉर्ट करके चल सकते हो और उसके बाद में जो आपका ऊपर का जो स्टॉप लॉस बन जाएगा वो बन जाएगा 18,250 का। तो यानी कि जब तक 18,200 के ऊपर खड़ा है तब तक आपको बाय करते हुए चलना है। और बाय का जो टारगेट है धीरे धीरे करके ये हो सकता है 18,450 भी चला जाए, 18,500 भी चला जाए, क्योंकि ये दिखा रहा है ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे करके नेट में जाओ ऊपर ही रहा है। और हमारी ये जो 0-2 ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है, धीरे धीरे करके ये पास में भी आ चुकी है और यहाँ से मूवमेंट अब धीरे धीरे स्लो हो चुका है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर एक नेगेटिव डाइवर्जन भी बन रहा है 1 घंटे के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह से ये वाले, तो यानी कि इस एरिया से डाइवर्जन बनना स्टार्ट हो गया। तो यानी कि यहाँ ऊपर जाने के बाद जो भी झटका आएगा वो इससे नीचे नहीं जा पाएगा। 18,060, 18,000 और 18,050 इसके नीचे प्राइस नहीं जा पाएगी। अगर मान लो 18,400 500 चला जाता है इसी धीरे धीरे करके, तो सडनली फॉल जो आएगा ना वो 18,000 18,050 तक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये डाइवर्जन बन रहे हैं और जहाँ से बनना स्टार्ट हुए वहाँ तक ही आकर ख़त्म हो जाएंगे। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया लेवल कि 18,200 के ऊपर खड़ा है तब तक आप बाय करते हुए चलना है 18,150 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 18,150 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हो और नीचे का जो टारगेट है वो 18,000 तक का ही रखना है। इससे ज़्यादा का बड़े टारगेट आपको लेकर नहीं चलना है, क्योंकि ज़्यादा बियरिशनेस तब आएगा जब 18,200 के नीचे टिकना स्टार्ट करेगा। अभी तक ऊपर ही है और इसके अंदर एक मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अच्छा खासा पैटर्न भी बन रहा है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे यहीं खड़ा रहकर ये लो ब्रेक ही ना करे, 18,200 के ऊपर भी जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। और पैटर्न अच्छा है कि कल अगर ये 18,200 को ब्रेक नहीं करता है तो ये ऊपर आपको तेज़ी दिखा सकता है, 18,400 450 500 के आसपास भी जा सकता है। निफ्टी अलग परफॉर्मेंस कर सकती है क्योंकि इसका चार्ट इस तरह का बन रहा है। और 18,200 के नीचे अगर टिकता है तो फिर ये कहीं ना कहीं साइडवेज जोन में क्रिएट हो जाएगा, मतलब 18,050 इसके बीच में घूमता रहेगा। तो उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग सेटअप देख लेना, क्योंकि चार्ट अभी एकदम से इतने क्लियर नहीं है कि बिल्कुल दबाकर आप शॉर्ट भी कर सको, दबाकर आप बाय भी कर सको, जबकि बाइंग थोड़ी सी बाइंग और अच्छी बन रही है। लेकिन बाइंग में भी ये है ना कि 1 घंटे में डाइवर्जन आने लग गया, तो अब कभी भी सडनली फॉल किसी भी वक्त आ सकता है। तो बस आपको लेवल के हिसाब से काम करना है निफ्टी के अंदर। ये निफ्टी का चार्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। बैंक निफ्टी के दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है यहाँ पर इसने पैटर्न कंफर्म किया हुआ है और इसका जो टारगेट ऊपर का वो कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि बैंक निफ्टी अभी भी नीचे ही रहने की प्रोबेबिलिटी। और कितने दिन नीचे रह सकती है बैंक निफ्टी, कम से कम अभी इसको कितने दिन हो गए करेक्शन करते करते, 1 2 3 4 दिन हो गए। यानी कि कल का दिन भी नीचे रह सकती है, 5वें दिन 5 दिन तक नीचे रह सकती है, क्योंकि 4 दिन एक्सटेंड हो चुके हैं। इसलिए अब इसके अंदर ये जो पैटर्न बना रहा है एक तरह का ट्राइंगल जैसा पैटर्न बना रहा है, जबकि इस स्टेज पर आकर ट्राइंगल पैटर्न कभी बना नहीं करते हैं, क्योंकि इन सब ने इंडेक्स ने क्या करा है कि अधूरी
जो करेक्शन होते हैं वो करी नीचे की तरफ। यानी कि मैं आपको बताऊं कि ये जो ए वेव बना ये 5 स्टेप में नीचे आना चाहिए था, 1 2 3, ये जो 3 है ना इसने इसको लो ब्रेक नहीं करा, तो यानी कि ये पूरा ही 3 वेव बना हुआ है ए बी सी, यानी कि 1 2 3। ये जो सी वेव थी ना इसके अंदर क्या होना चाहिए था कि यहाँ पर 4th वेव आनी चाहिए थी और यहाँ से वापस नीचे गिरना चाहिए था इस वाले एरिया तक। 5 वेव में ये पैटर्न अगर कंप्लीट करता तो फिर ये अच्छा मूवमेंट भी होती और ये साइडवेज नहीं होता, लेकिन इसने क्या करा 3 वेव के अंदर मूवमेंट कर दिया। यानी कि ये ए बी और सी, क्योंकि ये इस वेव के अंदर 3 वेव बने हुए हैं, क्योंकि अगर ये 5 वेव में मूवमेंट होता तो इस 3rd वेव को इसका लो काटना बहुत ज़रूरी था, तो इसका मतलब इसने इसके लो को ब्रेक नहीं करा है। तो फिर कहीं ना कहीं ये ए बी सी का नेचर बन चुका है, 3 वेव का मूवमेंट बन चुका है, और यहाँ पर भी ए बी सी करके 3 वेव बनी हुई है, यहाँ पर भी ए बी सी करके 3 वेव बनी हुई है, और आज भी यहाँ पर इस 3 वेव के अंदर ऊपर जा रहा है। तो यानी कि पूरे ट्राइंगल के फेस में घुस चुका है पूरा का पूरा पैटर्न। और इस ट्राइंगल के फेस में क्या होता है कि आपको ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करने में बहुत मुसीबतें उठानी पड़ सकती है, आपको पता ही नहीं चलेगा ऊपर से कब घूम जाएगा और नीचे से कब ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो यानी कि जब तक ये इस एरिया में घूमे हुए हैं तब तक आपको बहुत कॉशियस होकर और 1-2 लोट में ही काम करना पड़ेगा। ज़्यादा अगर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गए ऑप्शन के अंदर तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी का ये स्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरह का इन्होंने डेवलप कर दिया जब, इसीलिए तो आपको बहुत कॉशियस होकर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। 15 मिनट में बहुत प्यारा पैटर्न बन रहा है, बहुत प्यारा पैटर्न बन रहा है। अगर ये कल इसके नीचे और ये वाला लो अगर ब्रेक कर देता है 42,800 के, तो डाउन साइड बहुत अच्छा फॉल आ सकता है, क्योंकि इसकी जो करेक्शन एंड होगी ना वो यहाँ पर होगी इस वाले लो पॉइंट के पास में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इस वाले लो पॉइंट के आसपास इसकी करेक्शन खत्म होगी 42,000 के आसपास, क्योंकि इस पूरे मूवमेंट की 38% रिट्रेसमेंट है इस वाले एरिया पर। तो ये अभी ABC के नेचर में और 3 वेव के नेचर में जा चुका है, इसीलिए बहुत कोशिश होकर ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। अगर ये 3 वेव का नेचर नहीं होता तो फिर ट्रेडिंग करना बहुत आसान रहता अभी फ़िलहाल। तो ये इस रेंज में है। ऊपर ये वाली जो लाइन चली आ रही है 0 भी ट्रेंड लाइन है, अगर ये डी वेव अगर कल को ये ब्रेक करता है यहाँ पर, मान लेते हैं थोड़ा सा कल के लिए समझ लेते हैं, ये तो पूरा अपन ने ब्रॉडर स्ट्रक्चर समझ लिया, थोड़ा कल के लिए इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं ये ऊपर ब्रेक करता है और फिर यही सपोर्ट जोन बन जाती है और वापस ऊपर निकालने की कोशिश करता है, तो हम बाय करके चल सकते हैं यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। और ये भी हो सकता है कि ये डी वेव बना रहा है, अगर ट्राइंगल बनाना ना तो इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, जाएगा लेकिन फिर से अंदर एंटर हो जाएगा, और फिर क्या करेगा कम से कम इस वाले लो पॉइंट और इस वाले लो पॉइंट पे आने के बाद में वापस से साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा। क्योंकि ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि 62% की रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर चलता है, यानी कि अगर मान लो यहाँ तक आता है तो नीचे की तरफ 62% का जो एरिया आ रहा है ना 43,050 आ रहा था, यानी कि 43,050 आने के बाद में हो सकता है वापस ऊपर जा फिर ब्रेकडाउन करे कहीं ना कहीं। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि ट्राइंगल का फेस है तो आपको बहुत कोशिश होकर ट्रेडिंग करने की जरूरत है। तो ये पूरा बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। लेकिन ये आपको दोस्तों मैं बता दूं कि अगर ये एरिया ब्रेक हो गई कल की सूरत में, ये वाला एरिया इसका लो पॉइंट 42,800 का एरिया अगर ब्रेक हो जाता है ये ई वे बनाने के बाद में और ब्रेक डाउन करता है और ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है ब्रेक हो जाती है, तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर टाइम वाइज पूरा हो चुका है और बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है। तो अलर्ट रहने की जरूरत है, अभी अलर्ट रहने की जरूरत है। अब हम देख लेते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी भी पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही पैटर्न बना हुआ है, इसके अंदर 5 वेव के अंदर इसने पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करा था। मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ कि ये हमारा यहाँ से फर्स्ट वेव था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। और फिफ्थ इसके अंदर पांचों वेव कंप्लीट होने के बाद में पैटर्न कन्फर्मेशन भी आया है, यानी कि 2-4 ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ पर ये ब्रेक होके ब्रेक भी हुई है और उसके बाद में इसने यहाँ पर इस वाले लास्ट वाली वेव को नीचे की तरफ ब्रेक भी करा है। तो यानी कि पैटर्न कंफर्म हो चुका है और इसका यहाँ पर ये टॉप बन चुका और ये भी एक ट्राइंगल के फेस में एंटर हो चुका। सब ने दोनों इंडेक्स ने यही करा है कि 3 वेव बनाकर छोड़ दिए अधूरे स्ट्रक्चर 1 2 3, क्योंकि ये अगर सी वेव था तो इसको इस वाले लेवल के ऊपर नहीं आना चाहिए था और यहीं से नीचे की तरफ गिर के एक बार ये वाला लो ब्रेक करना चाहिए था, तो 5 वेव के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या करा कि ए बी सी 3 वेव का स्ट्रक्चर बनाकर वापस ऊपर चले गए और ये वाला हाई भी ब्रेक कर दिया, क्योंकि सेकंड वेव का हाई कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर उसको नीचे की तरफ कंटिन्यू रहना होता है। तो यानी कि ए बी सी 3 वेव का नेचर ये भी बन गया, ए बी सी 3 वेव का नेचर ये भी बन गया, ए बी सी 3 वेव का नेचर ये भी बन गया और यहाँ पर आज डी की फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है। तो यानी कि इन्होंने यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्मेट पूरा का पूरा करा है। तो इसके अंदर भी सेम वही सिचुएशन है, यहाँ पर जाने के बाद में बैंक निफ्टी के अंदर जो बताया सेम वो का वही केस अप्लाई करना है।
इसके अंदर यहाँ पर जाने के बाद में जो ई वेव की फॉर्मेशन होगी वो 62% यहाँ तक होगी, और वो भी 3 वेव के नेचर में ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद में जो बाउंस बैक आता है और फिर वापस से 62% का एरिया, और ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ब्रेक होती है, तो इसके अंदर आपको डाउन साइड दिख सकता है इसके अंदर भी, और डाउन साइड की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर ऊपर जाता भी है ना तो टिक नहीं पाएगा, ऊपर से घूम के वापस आएगा, क्योंकि इनका एक टारगेट पूरा हो चुका है, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा ऊपर एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसलिए हम अभी बुल साइड ज़्यादा नहीं बैठ सकते, सिर्फ एक दिन के केस के लिए ज़रूर बैठ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि इसके अंदर अगर ये केस प्ले होता है कल की तारीख में, यहाँ पर जाने के बाद में वापस से ये वाला लो ब्रेक नहीं होता और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में अगेन ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर आप इस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि यहाँ पर जाने के बाद में वापस यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज होकर ब्रेक डाउन कर सकता है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है पूरा अच्छे से और काम करना है। तो ये पूरी की पूरी फिन निफ्टी की एनालिसिस हो गई है। और दोस्तों हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है जिसके अंदर आप जुड़कर पेड ग्रुप के अंदर जुड़कर हम यहाँ पर लाइव आपको ट्रेड देते हैं, उसके अंदर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हमने जो भी ट्रेड दिए इसके अंदर हमने दोनों के दोनों कॉस्ट पर निकलवाए हैं। आप देख सकते हो मॉर्निंग का जो ट्रेड गया था हमारा बैंक निफ्टी का, सुबह वाला एक ट्रेड मिस हो गया था, फिर सेकंड जो ट्रेड गया था हमने बाय करवाया था 100 के आसपास, लेकिन हमने 90-95 के पास एग्जिट करवा दिया क्योंकि नीचे से वापस तेज़ी से रिवर्स हो गया था, और फिर उसी समय उसको 150 भी देखना पड़ा। और सेकंड ट्रेड जो हमने फिन निफ्टी का दिया था 104-105 पर, उसको भी हमने एग्जिट 100 पर करवाया, यानी कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो साइडवेज रह गया, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट होना पड़ा, और फिर बैंक निफ्टी के अंदर 10 पॉइंट का लॉस भी झेलना पड़ा। तो यहाँ पर आप जुड़कर आप फ़ायदा उठा सकते हो और बहुत अच्छी कॉल आती है। आप देख सकते हो कि आज के दिन मंगलवार फिन निफ्टी जब एक्सपायरी थी उसी के दिन हमने यहाँ पर प्रीमियम बाय करवाया था। ये देखो 100 और 100-105 के आसपास बाय करवाया था, और टारगेट आप देख सकते हो कितना गया था, 200 के आसपास गया था, बहुत अच्छा रिटर्न मिला था। आज का दिन अच्छा नहीं गया, आप कल देखते हैं क्या होता है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहे हैं उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आज के लिए। तो आज दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करूँगा मैं। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।